तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी चैप्टर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस क्वेश्चन में 6 पार्ट्स दिए गए हैं एंड हर पार्ट में एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है जिसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये है पार्ट नंबर 1। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो स्टेप 1 है उसमें हमें जो दो इक्वेशंस दी गई है उनमें से जो भी आपको कन्वीनियंट लगे कोई भी एक इक्वेशन यूज करके एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो अगर हम इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 2 तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है और x को हम लिख सकते हैं y माइनस वाई को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई। तो ये आ गया हमारा x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। इसे बोल देते हैं इक्वेशन 3। तो ये हो गया स्टेप 1 ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड दैट इज एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। अब ये जो हमारा x का वैल्यू आया है उसे हमें नेक्स्ट स्टेप में जो बची हुई इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम लिख देंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 दैट इज x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y को इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। x का वैल्यू रखेंगे, x है हमारा 4 प्लस वाई, तो ये हो गया 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14। ये 4 राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4 एंड y प्लस वाई हो गया 2y, तो 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4 हो गया 10 एंड y का वैल्यू आ गया हमारे पास 10 अपॉन 2 5। y का वैल्यू आ गया 5। ये हो गया हमारा स्टेप 2 कंप्लीट। अब ये जो y का वैल्यू आया है उसे हम नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है जहां हमने x को y के टर्म्स में रखा है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पुटिंग y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3। अब ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 4 प्लस y, ये हो गया 4 प्लस 5 दैट इज 9। तो हमारा x का वैल्यू आ गया 9 एंड y का वैल्यू आ गया 5। ये हो गया हमारा पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें s एंड t के टर्म्स में हमें दो इक्वेशंस दी गई है जिन्हें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड दैट इज एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 1 है अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे, इक्वेशन नंबर 2 बोल दे, तो जो इक्वेशन नंबर 1 है वो ज्यादा सिंपल लग रही है तो हम इसको यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारा s माइनस टी इक्वल्स टू 3। तो हम इसको यूज करके लिख लेंगे s इक्वल्स टू 3 प्लस टी दैट इज s इन टर्म्स ऑफ t वेरिएबल। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। बस अब ये जो इक्वेशन आया है s इन टर्म्स ऑफ t, इसको जो बचा हुआ इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन नंबर 2 में s की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन, बचा हुआ इक्वेशन है हमारा इक्वेशन नंबर 2, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो s की जगह आ जाएगा 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2, टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। अब इस इक्वेशन को हमें t वेरिएबल के लिए सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 एंड 2 का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 6। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, इधर हो जाएगा 2 इंटू जो न्यूमरेटर है 3 प्लस टी प्लस 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3 बचा हुआ टी, 3t इक्वल्स टू 6। ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 36। इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू टी दैट इज 2t प्लस हो गया प्लस के 3t। 6 इस साइड चला जाएगा राइट हैंड साइड में तो हो जाएगा 36 माइनस 6, 2t प्लस 3t इज 5t। ये हो गया 36 माइनस 6 इज 30, t हो गया 30, ये 5 हो गया नीचे, ये हो गया 30 अपॉन 5, ये आ गया 5 को 30 से कैंसिल करेंगे 6। तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब ये जो t की वैल्यू आया है उसे हम जो इक्वेशन था हमारा इक्वेशन नंबर 3 उसमें रख देंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ s। अब हम पुटिंग जो हमारा t का वैल्यू आया है 6 इन इक्वेशन 3, हमारे पास क्या आ जाएगा s का वैल्यू, s हमने लिखा था 3 प्लस टी, तो ये हो गया 3 प्लस
6 दैट इज 9। तो हमारा क्या आंसर आ गया, s इक्वल्स टू 9 एंड t इज इक्वल्स टू 6। ये आ गया हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 3। अगेन हमारे पास दो इक्वेशन है एक्स एंड वाई वेरिएबल में, सेम स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में हम कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में जो कांस्टेंट टर्म्स है और कोएफिशिएंट्स है वो थोड़े छोटे हैं, तो इक्वेशन 1 ज्यादा कन्वीनियंट लग रही है, इसलिए इक्वेशन 1 यूज करेंगे। यूजिंग इक्वेशन 1, आपको जो भी दोनों में से इक्वेशन में कन्वीनियंट लगता है आप वो यूज कर सकते हैं। इक्वेशन 1 अगर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। इसमें y का क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है तो y को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 3x माइनस 3। तो ये आ गया y इन टर्म्स ऑफ x, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3। तो एक वेरिएबल हमने दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब ये जो हमारा y का वैल्यू आया x के टर्म्स में, इसको हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। Substituting y equals to 3x minus 3 that is equation 3 in equation जो बचा हुआ इक्वेशन है that is equation number 2। ये हो जाएगा 9x minus 3, y की जगह रख देंगे 3x minus 3 equals to 9। अब इसको हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x minus 3 3 जा 9x minus 3 into minus 3 that is plus 9 equals to 9। 9x माइनस 9x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 इक्वल्स टू 9। अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़ा था कि अगर स्टेप 2 में एक वेरिएबल प्री स्टेटमेंट आ जाता है तो हम स्टेप 2 में ही कंक्लूड कर सकते हैं बेस्ड ऑन की स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। हमारा जो इक्वेशन है उनके मल्टीपल सोल्यूशन होंगे या फिर नो सोल्यूशन होगा। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है तो हमारी जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस है उनके होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यहीं पे हम कंक्लूड कर देंगे कि हमारा क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, इसमें स्टेप 3 पे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगेन दो इक्वेशन दी गई है एक्स एंड वाई वेरिएबल में। अगेन हम स्टेप 1 फॉलो करेंगे, दैट इज कोई एक इक्वेशन यूज करके एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। सपोज ये है हमारा इक्वेशन 1 एंड ये है हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को यूज करते हैं, इसमें जो कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म है वो इक्वेशन 2 से छोटे हैं, तो ये हो जाएगा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। y वाला टर्म इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y और इस साइड रह जाएगा 0.2x। x को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं, कोएफिशिएंट भी नीचे ले आते हैं, ये हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। तो ये हो गया x इन टर्म्स ऑफ y, इसे बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 का वैल्यू आया, उसे हम बची हुई इक्वेशन दैट इज इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ये हो जाएगा 0.4x, x की जगह हम रख देंगे ये वाला वैल्यू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। इसको y के लिए सॉल्व करेंगे तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 0.2 इंटू 2 इज 0.4, कैंसिल हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.3 दैट इज 2.6 माइनस 2 इंटू 0.3 दैट इज 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो ये आ जाएगा 2.6, राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 2.6, लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा माइनस 0.6y प्लस 0.5y दैट इज माइनस 0.1y। ये हो गया 2.3 में से माइनस 2.6, ये हो जाएगा माइनस के 0.3 माइनस 0.1y इस साइड आ गया तो ये आ गया y इक्वल्स टू माइनस 0.3 अपॉन माइनस 0.1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट्स कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3/1 दैट इज 3। तो यहां से आ गया हमारा y इक्वल्स टू 3। अब ये जो y इक्वल्स टू 3 आया है वो हम इक्वेशन 3 में रखेंगे, तो पुटिंग y का वैल्यू आया है y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3। तो x का वैल्यू जो हमारे पास y के टर्म्स में था वो था 1.3 माइनस 0.3 इंटू
y, y का वैल्यू आ गया हमारा 3 अपॉन 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 दैट इज 0.9 अपॉन 0.2। 1.3 में से 0.9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.4 अपॉन 0.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये आ गया 2। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई 3। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगेन हमें दो इक्वेशन दी गई है x एंड y वेरिएबल में, जिन्हें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब इसके अंदर दोनों ही इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम कोई भी एक इक्वेशन यूज करते हैं। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। सपोज इक्वेशन 2 यूज करते हैं। यूजिंग इक्वेशन 2 आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे, बाकी सब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा √3x इक्वल्स टू √8y और x इज इक्वल्स टू √8 अपॉन √3y। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास अगेन x का वैल्यू आ गया y के टर्म्स में, जिसे हम बची हुई इक्वेशन दैट इज इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारा √2x, x की जगह रख देंगे √8 अपॉन √3y प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन सिर्फ y वेरिएबल में है, जिसे हम y के लिए सॉल्व कर सकते हैं। √2 इंटू √8, √2 इंटू √8 हो जाएगा √2 इंटू 8 दैट इज 16 अपॉन √3y प्लस √3y इक्वल्स टू 0। √16 हमें मालूम है 4 होता है, तो 4y प्लस √3 इंटू √3 दैट इज √9 इंटू y अपॉन √3 इक्वल्स टू 0। √3 इस साइड जाके 0 हो जाएगा। √9 का वैल्यू होता है 3, तो ये हो गया 4y प्लस 3y। √3 इस साइड चला गया 0 हो गया इक्वल्स टू 0। ये हो गया 4 प्लस 3 दैट इज 7y इक्वल्स टू 0। ये आ गया 7y इक्वल्स टू 0 और हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 0। 7 इस साइड जाके 0 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 0 आ गया हमारा। अब ये जो वैल्यू आई है y की, पुटिंग जो हमारा लास्ट स्टेप है, पुटिंग y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है हमारा x इक्वल्स टू √8 अपॉन √3 इंटू y की वैल्यू 0 है, तो √8 अपॉन √3 इंटू 0 इज 0। तो ये आ गया x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। हो गया हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 का पार्ट 5। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज पार्ट 6। अगेन दो इक्वेशंस है x एंड y वेरिएबल में। अब इसमें जो कोएफिशिएंट्स है एंड कांस्टेंट टर्म है वो फ्रैक्शन में है, तो इस केस में आप डायरेक्ट भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर आप पहले दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1 एंड इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्योंकि फ्रैक्शंस में है तो पहले हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि हमारे आगे की कैलकुलेशंस इजी हो जाए। ये हो जाएगा 3 अपॉन 2x माइनस 5 अपॉन 3y इक्वल्स टू -2। अब इस इक्वेशन को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे, जो कि 2 एंड 3 का एलसीएम है, तो ये 2 एंड 3 जो फ्रैक्शन वाला टर्म है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3/2, तो 2 से 6 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 3, तो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। हमने पूरी इक्वेशन को सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1 सिंप्लीफाई। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3। सिमिलरली जो दूसरा इक्वेशन है x बाय 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2x प्लस 2 3 जा 6, ये हो गया 3y इक्वल्स टू 13 अपॉन 6 इंटू 6 दैट इज 13। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 4। इसमें भी हमने पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 से क्यों किया? क्योंकि दोनों का एलसीएम 6 आ रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गए हमारे इक्वेशन 1 एंड 2 सिंप्लीफाई फॉर्म में। अब अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो हमारा स्टेप 1 है,
वो है कि दोनों इक्वेशन को यूज में से कोई भी एक यूज करके एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। अब क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 के कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म छोटे हैं तो इक्वेशन 4 यूज करेंगे। यूजिंग इक्वेशन 4 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इसमें 2x y वाला टर्म राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 3y और x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब ये जो इक्वेशन आई इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब x का जो वैल्यू आया है y के टर्म्स में उसमें बची हुई इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। बची हुई इक्वेशन दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3 ये हो जाएगा 9x, x का वैल्यू आया हमारा 13 माइनस 3y अपॉन 2। 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12। दैट इज ये जो इक्वेशन है इसमें हमने x की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है तो ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 13 9 117 माइनस 9 3 27 y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 117 माइनस 27y माइनस 20y इक्वल्स टू माइनस 12 इंटू 2 इज माइनस 24। कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 24 माइनस 117 और ये हो जाएगा माइनस 27 माइनस 20 दैट इज माइनस 47y। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 117 दैट इज माइनस 141 अपॉन ये माइनस 47 नीचे चला जाएगा माइनस 47। ये कैंसिल हो जाएगा और ये है 47 इंटू 3 इज 141। तो y इक्वल्स टू 3 आ गया। x का वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x का वैल्यू हमारे पास 13 माइनस 3y, y की वैल्यू है 3 अपॉन 2। ये आ गया 13 माइनस 3 3 9 अपॉन 2। 13 माइनस 9 इज 4, 4 अपॉन 2 ये हो गया 2। y का वैल्यू 3 आ गया एंड x इक्वल्स टू 2 आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो इक्वेशन दी गई है जिन्हें हमें सॉल्व करना है एंड हेंस हमें m का वैल्यू निकालना है फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। मतलब ये दो इक्वेशन सॉल्व करके जो x एंड y का वैल्यू आएगा उन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखकर m के लिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारा स्टेप 1 है कि दोनों इक्वेशन में जो भी कन्वीनियंट इक्वेशन आपको लगता है उसे यूज करके हमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। अब इस इक्वेशन एंड इस इक्वेशन में क्योंकि कांस्टेंट टर्म इसका छोटा है तो इसको यूज करना मुझे ज्यादा आसान लग रहा है। आप इक्वेशन 2 भी यूज कर सकते हैं। इसे बोल दिया इक्वेशन 1, इसे बोल दिया इक्वेशन 2। तो यूजिंग इक्वेशन 1 हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। 2x हो जाएगा हमारा 11 माइनस 3y और x हो जाएगा हमारा 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये आ गया हमारा x इन टर्म्स ऑफ y। नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये जो x का वैल्यू आया है इसे बोल देते हैं इक्वेशन 3। इसको हमें जो बचा हुआ इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह पे। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारा 2x, x की जगह रख देंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2। 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो माइनस 24 माइनस 11 हो जाएगा। इधर बच जाएगा माइनस 3y माइनस 4y दैट इज माइनस 7y। तो माइनस 7y का वैल्यू आ गया हमारा माइनस 35। y का वैल्यू आ गया हमारे पास माइनस 35 अपॉन माइनस 7। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 35। तो y का वैल्यू आ गया हमारे पास 5। अब ये जो y का वैल्यू है उसे हम इक्वेशन 3 में रखेंगे टू गेट वैल्यू ऑफ x। तो पुटिंग y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू y का वैल्यू है 5 अपॉन 2। y का वैल्यू 5 हमने इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट किया।
तो ये आ जाएगा 11 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 2। ये हो गया माइनस 11 माइनस 15 दैट इज माइनस 4 अपॉन 2 दैट इज माइनस 2। तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया -2 एंड y का वैल्यू आ गया 5। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसका पार्ट 2 है, वो है कि hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3। तो अगर y is equals to mx plus 3 दिया है, y का वैल्यू हमारे पास 5 है, x का वैल्यू -2 है, तो उसको इस इक्वेशन में रखेंगे। y की जगह रख दिया 5, m x की जगह रख दिया -2 प्लस 3। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सिर्फ m वेरिएबल में, जिसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस के 3, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा माइनस के 3 इक्वल्स टू m इंटू -2 दैट इज -2m। 5 माइनस 3 हो गया 2 इक्वल्स टू -2m। और हम लिख सकते हैं -2m इक्वल्स टू 2m हो जाएगा 2 अपॉन -2 नीचे चला जाएगा, 2 अपॉन -2 कैंसिल हो गया, ये हो गया -1। तो m इक्वल्स टू -1, ये हो गया हमारा m का वैल्यू। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीटली सॉल्व होते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।